औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय वेरी डियर काबिल एहतराम और अजीज़ कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो आलू खाने शौक है ना, वो कुक कर रही हूँ और आपके लिए जब तक थोड़ा सा मटर चावल खा लो, मैं ला रही हूँ कुक करके। अच्छा जी, तो आप सबको आज की इस अल्हम्दुलिल्लाह आपने रिवीजन सेशन बड़े अच्छे तरीके से कर लिया। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप बेहतरीन तरीके से क्विज दे पाएंगे। ओरिएंटेशन सेशन में खुशामदीद, और हम इसको शॉर्ट रखेंगे। कुछ चीज़ें आपको पहले से पता है, इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर आपको ज़्यादातर चीज़ें पहले पता है, 3-4 चीज़ें जो टोटल पॉइंट्स कितने हैं और यानी कितने आपके कितने मार्क्स का होगा आपका, ये उस हवाले से कुछ चीज़ें। टोटल जी आपके जो ये क्विज है दैट विल बी ऑफ 60 मार्क्स का, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन आपके तकरीबन 41 के करीब हैं। टोटल टाइम वही 60 मिनट्स होते हैं, लेकिन हम आपको 90 मिनट्स देंगे। 90 मिनट्स आप ले सकेंगे मैक्सिमम। स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम जो है 8 PM हमारा स्टार्टिंग टाइम होता है, आपको पता है जो क्लास का स्टैंडर्ड टाइम है। तो 8 PM से 9:30 तक चलेगा। डेट आज 17 है, कल 18 अक्टूबर को ये मंगल के दिन आपका ये क्विज हो रहा है। सो ये चले रिकॉर्डिंग में सब चीज़ें आ जाएंगी। जब आप क्विज फॉर्म फिल करें तो अपना फुल नेम एंड व्हाट्सएप नंबर लिखना है, लेकिन आखिर में पहले क्विज करके, ताकि वो गलती से सबमिशन अगर हो जाए तो सबमिट ना हो, बल्कि आपको प्रॉम्प्ट करे कि इनको आप पहले फिल करें। और मैं याद दहानी के लिए कह रहा हूँ कि आप सेल फोन, लैपटॉप, टैब जिस पर भी अपना क्विज करेंगे उसको पहले से चार्ज कर लीजिए। फुल इंटरनेट कनेक्टिविटी का ख्याल रखिए। इंटरनेट के अगर आपके पास कम से कम 2 ऑप्शन ज़रूर होने चाहिए, मोबाइल पर ही और किसी और डिवाइस भी अगर है तो इन केस ऑफ डिसकनेक्टिविटी, क्योंकि क्विज का जाहिर है एक फिक्स टाइम होता है, आपने कोशिश करनी है उसके अंदर उसको करने की कोशिश करें। तो ये चंद चीज़ें जो है बुनियादी इस हवाले से। स्पेस आपके सेल फोन के अंदर बाजू का कुछ ऑप्शन नहीं क्लिक होते, उसकी 3 वजूहात होती हैं। एक, आपके मोबाइल में स्पेस कम हो। 2, आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी में इशू आ रहा हो। 3, कुछ मोबाइल्स के वर्जन पुराने होते हैं जिस वजह से कुछ ऑप्शन क्लिक नहीं होते। उस पर अक्सर लोग पैनिक में आकर मुझे कहना शुरू कर देते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं। तो हमारे एंड पे अल्हम्दुलिल्लाह जो क्विज़ेस बनते हैं ये टेस्टेड होते हैं, चेक किए जाते हैं और वो ठीक होते हैं। ये आपके सेल फोन में से इन तीनों में से कोई इशू होगा अगर आपका कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो पा रहा होगा। अभी तक आप होमवर्क करते हैं, लेकिन मुझे हैरत होती है कि अभी भी आप लोगों ने QC1 भी किया हुआ है। बाजू का तहबाब सवाल रॉन्ग हो जाता है तो फिर कहते हैं कि जी देखें इस पे ऑप्शन ही नहीं था। तो आपको बताया जाता है कि कुछ ऑप्शंस जो है ना, खासतौर पे जो लोग सेल फोन पे कर रहे होते हैं या टैब्स पे कर रहे होते हैं, कुछ ऑप्शंस आपके आगे होते हैं। या तो आप उन्हें स्क्रॉल कर लें स्क्रीन को, या आप स्क्रीन को यूं पकड़ के यूज करें तो वो ऑप्शन आपको नजर आएंगे। तो अभी तक भी, अभी पीछे मुझे किसी ने भिजवाई है स्क्रीनशॉट, तो मुझे हैरत भी हुई कि आपको QC1 में भी और बारहा गाइड भी किया जाता है। लेकिन चले एनीवेज। फिर जूम इन जूम आउट का ऑप्शन भी होता है। अगर आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही, जेर जबर में आप डाउटफुल हैं, आप उसको बड़ा करके, खासतौर पे मोबाइल्स के ऊपर टच स्क्रीन जितनी भी हैं उसको यूं बड़ा कर सकते हैं आप, और बड़ा छोटा करके देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। जब आप अपना सबमिट करवा दें क्विज को, तो वहीं पर व्यू स्कोर आएगा, वहां से आप अपना स्कोर देखें। उसी वक्त उसकी स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास लिख लें। बेस्ट ये है स्क्रीनशॉट ले लें, फोन में सेव कर लें। जब आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा उस वक्त कोई खुदा ना खास्ता ऊपर नीचे हो तो आपके पास प्रूव होना चाहिए, एविडेंस। और ये सारे होमवर्क्स का और क्विज का, मिड क्विज का, सबका आपने लेनी है। ये स्क्रीनशॉट एक ले लिया करें। जैसे नंबर आए आपके नाम के साथ
ताकि कल को कोई मसला हो तो आप एविडेंस देके ये देखें जी मेरे ये नंबर आए थे तो ये ठीक कर दें। ठीक हो गया। जो चाहे अहबाब आप में से वो मेरे साथ अपना शेयर कर सकते हैं। क्लोज बुक है, आपको पता है कि हमने सारे कोर्स में होमवर्क आप बुक से देखें, जहाँ से मर्जी देखें, लेकिन जब आपका क्विज आए तो ये क्लोज बुक है, आप कोई किताब खोलेंगे नहीं। आप अल्लाह के कलाम को सीख रहे हैं, हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी वैल्यूज जो हैं, आपकी मेरी वैल्यूज आम लोगों से, बल्कि समझ ले सारे मुआशरे से आला और अरफा और बेहतर होनी चाहिए। लिहाजा मुझे ये कहने की जरूरत भी नहीं है कि आप इंशाल्लाह इसको क्लोज बुक, या आपकी सेल्फ असेसमेंट है। देखिए नंबर आपके अल्लाह के यहाँ लग रहे हैं, आप क्विज से पहले पूरी कोशिश करें, जान मारें कि आपने पूरे 100% नंबर लेने हैं। आपने दुनिया के इम्तिहानात की तैयारी की है, इस इम्तिहान के लिए बेहतरीन तैयारी कीजिए। मुझे वो किसी ने कहा जी मैंने जॉब पर जाना है, मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ प्लान, मैंने कहा एक दिन छुट्टी ले लें। एक दिन किसी, तो हमारी एक बहन, हमारा एक क्विज चल रहा था तो वो कहने लगी कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो ने, मैंने कहा जी आप देखें, किसी ने कहा मैंने छुट्टी ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये सब चीज़ें अल्लाह के यहाँ आपकी कुरान से मोहब्बत और दीन को सीखने और अल्लाह की किताब को सीखने के उस जुमरे में बेहतरीन हसनात में शामिल होगी। तो क्लोज बुक है आपका क्विज, हम आपको नहीं देख रहे, अल्लाह देख रहा है, आपकी एक असेसमेंट है, उसका ख्याल रखिए। अब कुछ चीज़ें आपके कंटेंट के हवाले से, ये तो थी टेक्निकल बातें। अब जो आपका क्विज आएगा उसमें क्या होगा, सिलेबस आपको पता है, लेसन नंबर 1 ABCD, 2 ABCD, 3 ABCD, ये टोटल आपके 12 लेसन अभी तक कवर हुए हैं, वो सारा आपका सिलेबस है। आपके अमूमी जो सवालात होंगे आपके क्विज के, वो पॉइंटर्स होंगे कि ये जो आयत आपको दी गई है उस पर लिखा होगा कि इसके लिए किताब में कौन सा पॉइंटर इस्तेमाल हुआ। आपकी उंगलियों के ऊपर है सारे, आप 1 मिनट में बता देंगे ये फलां पॉइंटर है, आग की निशानी है, बारिश की निशानी है, कुरान का चैलेंज है, मुनाफिकीन की बात हो रही है, किसकी, तो वो आप वहां पर उस ऑप्शन भी दिए होंगे, तो आसान है। वहां पे प्लीज जल्दबाजी ना कीजिए, ऊपर सूरत को, आयत को देख लीजिएगा, फिर नीचे आराम से जवाब दीजिएगा। फिर जनरल कंटेंट क्वेश्चन कि इसमें अगर कोई खास जिक्र हो रहा है कुछ लोगों का, तो वो कौन से लोग हैं, आपने ये सब पढ़ा हुआ है, तो आप बता दें कि वो मुनाफिकीने मक्का की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वो सारा वहां पर जवाब दे सकते हैं। फिर आपको सवालात आते हैं ट्रांसलेशन के। ट्रांसलेशन के सवालात में वो कि अब यहाँ पर आपको QC1 नहीं है, 2 है, आपको आयात के टुकड़े आएंगे पूरे पूरे, लेकिन जब आप ट्रांसलेशन ऑप्शंस देखें तो इनको एक दफा ब्रेक करके अच्छी सी ट्रांसलेशन करके फिर मैच करें, ताकि आप गलती का इम्कान कम से कम हो। तो इसी तरह उर्दू से, चाहे अरबी में हो, अरबी की आयत लिखी हुई है उसका उर्दू में हो, वो अल्फाज को ब्रेक करके देख लें कि कहीं आप मुदारे या माजी का फर्क कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक हो गया। फिर आपको टेबल के क्वेश्चंस, ये जो आप टेबल्स अभी कर भी रहे थे, तो आपको हमारी सिस्टर बड़ा अच्छा से सारी रिवीजन करवा रही थी, तो उसमें सॉरी आज चूंकि ओरिएंटेशन है तो माजरत, थोड़ा सा वक्त ऊपर जा रहा है, तो जो टेबल क्वेश्चन है उसमें आइडेंटिफाई रूट लेटर्स। अब अगर मैं आपके सामने बोल दूं यतलू, यतलू, अब यतलू का मैं, अगर आप वहां लिखा हो कि आप इसके मादे के हरूफ बताएं, तो आप में से कोई बताए कैसे ढूंढेंगे आप जी? मस्दर से सर, मस्दर से। हाँ, एक आप देखें, एक तो ये तो चले इत्तेफाक से मैंने वीक लेटर बोला है और आप मस्दर की तरफ गए हैं, तो असूली तौर पर 2 तरीके होते हैं कि एक तो आपके जहन में है, सबसे पहले तो आपने देख लेना ये फेल कौन सा है। ठीक है, यतलू जो है ये फेल कौन सा है, पहले फेल तक पहुंच जाए। अगर आपको शॉर्ट टेबल भी आता है, वो आप अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको आते हैं, मस्दर से देख लें। आपको जब जैसे ही फेल पता चलेगा फिर तो आसानी हो जाएगी, आप कहेंगे अच्छा फिर तो मैं बड़े आराम से बता सकती हूँ कि इसके, तो वहां फिर उसके बाद देखकर उसको आप आइडेंटिफाई कर ले रूट लेटर्स। फिर अफाल की चाबियां आपको बार बार बताई गई हैं कि या तो आपसे पूछी जाएंगी अफाल की चाबियां, या पूछी जाएंगी अस्मा की चाबियां। तो आपसे एक फेल है, उसके अफाल अगर आपको कहा गया है कि जी जन्ना यजुन्नु है, जन्ना यजुन्नु जुन्ना, तो आप कहेंगे अच्छा ये तो अफाल की होगी। अस्मा की पूछ ली गई तो ज़ानुन मज़नूनुन ज़न। तो यूं आपने
ये 3 चाबियां, ये भी आपको शॉर्ट टेबल से बड़ी अच्छी पता है। आज माशाल्लाह आपने शॉर्ट टेबल दोहरा भी ली है, तो इस तरह से आप उसको कर लेंगे। एक जिसमें अक्सर इसमें एक खास चीज बतानी है आपको, रेकग्नाइज अफाल स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ये जो आपको सवाल आता है ना, इसमें सवाल ऊपर गौर से आपने देखना है। ये मल्टीपल भी हो सकता है। मसलन ये मैं भी आपको लेसन्स में इस पर कहता रहा हूं कि एक ही फेल एक वक्त में, अगर चले मैं आप लोगों से पूछूं कि खर्रा, खर्रा आपने पढ़ा है ना, तो बताएं अगर मैं आपके सामने 4 चीजें रखूं कि सेहतमंद अफाल, कमजोर अफाल, हमजा वाले अफाल और तकरार वाले अफाल, तो ये खर्रा बताएं उनमें से क्या है? तकरार वाला। तकरार वाला। तो ये सेहतमंद नहीं है, सेहतमंद भी सेहतमंद भी है। बस अब गौर से सुन लें मेरी बात। जब आप वहां पर एक फेल दोनों पे भी पूरा उतर सकता है, ठीक है जी, तो ये आपने जहन में ये चीज रखनी है। कोई फेल ऐसा होगा जो तकरार वाला है, तो आपने तकरार वाला लिख लिया, लेकिन सेहतमंद भी है साथ ही। हमजा वाला है, हमजा वाले अफाल आपको पता अलग से आपने पढ़े हैं, वो है। तो ये आपने मल्टीपल ऑप्शन अगर वहां पर है तो वो आपने देने हैं। अक्सर लोग एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, बस जब जब जवाब देखते हैं उसमें गलतियां हुई तो कहते हैं ओहो, वहां लिखा हुआ है कि आप, आपके सामने जब चारों ऑप्शन है तो आप उसमें से जहां जहां फिट बैठ रहे हैं वहां उसको लिखेंगे। अच्छा जी, फिर आ गया आइडेंटिफाइंग स्टाइल और ग्रामर ऑफ एक्शंस, कि आप बता रहे होते हैं ये कौन से अमर का सीगा है, ये फेल माजी है, मुदारे है, जो भी है। इसी तरह सिंगुलर प्लूरल है। अगर आपको बोला गया यतलूना, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो क्या कहेंगे आप? सिंगुलर प्लूरल टेंस के प्लूरल मुजारे। प्लूरल मुजारे, देखे ना, ये जबरदस्त होगी बात। तो अब ये इस तरह से आपने इस इन वाले सवालों के ऑप्शंस के आंसर आपने करने हैं। अच्छा, ये वाला अभी नहीं है। तो उर्दू टू अरबिक और अरबिक टू उर्दू, ये तो आपने क्वेश्चन वो आपने हमने किया हुआ है ना, जो क्या उसे कहते हैं, अरबी बोलचाल हमने जो की है, अल मुहद्दिसतुल अरबिया, उसमें आपने अरबिक की बोलचाल की है। प्लीज वहां पर भी बाजुका की होता है, अमूमन तो वैसे उसी पैटर्न पे है जिस पर आपने तैयारी की हुई है, हमने प्रैक्टिस की है, लेकिन अगर लेट से ऊपर लिख दिया जाए हाँ में जवाब दीजिए, तो अब आपने नीचे देखना है हाँ में जवाब अगर है तो फिर क्या आएगा, नाम लगेगा, ला लगेगा? नाम। हाँ, और अगर लिखा हो ना में जवाब दीजिए, नहीं में जवाब दीजिए, तो फिर सवाल देखकर ऊपर देख के सवाल आपको माजी का पूछा गया है, मुजारे का है, उसके हिसाब से ना लगेगा। हाँ, तो ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। फिर आप बस का फोन करके मुझे कहते हैं ये जी बस ये गलती मुझे आता था, गलती ये ऐसे ही हो गया, आप नंबर लगा दें। तो ऐसा आपको पता है फिर मेरे लिए मुमकिन नहीं होता। अब वो सिस्टम जनरेटेड रिजल्ट होता है, हम बार बार ना उसको खोल सकते हैं। और आखिरी बात जिस पर अक्सर गलतियां होती हैं, आई डोंट वांट दिस ग्रुप ऑफ पीपल, आप लोग, आई रियली विश के इस दफा ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ना, ये ऑड वन आउट वाले सवालों को भी अच्छा करे। ऑड वन आउट में क्या होता है, आप में से कोई हाथ खड़ा करे और फिर मुझे बताए क्या करना होता है आपको। पहले आई वांट टू हैव योर अंडरस्टैंडिंग, मुझे आपसे जानना है व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑड वन आउट वाले सवाल। आप होमवर्क में भी करते हैं, सिस्टर जरा बताइए इसमें क्या होता है, कैसे आप करती हैं इसको? जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ सिस्टर जरा। जी सॉरी, मैंने अनम्यूट नहीं किया था। इसमें एक हमें अलहदा करना होता है जो दूसरों से मुख्तलिफ हो। इसमें इसम, फेल और सिंगुलर, प्लूरल और मोनस मुजक्कर के तर्ज पे हमने निकालना होता है इसको। ठीक हो गया। तो अब आपके सामने देखें ये सवाल, आप एक तो ये ज़हन में रखें, ये बचपन का कुलिया है। हमें बचपन से सारे टीचर बताते थे कि जो सवाल मुश्किल लगे उसको आगे चलते जाएं और फिर बाहर पहले सारा करते जाएं आराम से, फिर बाद में आकर जो सवाल मुश्किल लग रहे हैं सेकंड रो में आप उनको आराम से, 90 मिनट्स बहुत टाइम होता है, तो आप आराम से तसल्ली से सुकून के साथ वापस आएं, फिर मुश्किल वालों पे वक्त दें। इस सवाल को अगर आप लास्ट के लिए रखना चाहते हैं आखिर में रख लें, फिर इसको करें, आराम से सोचें, इशारे करें, वहां देखें कि अगर आपके सामने कोई भी फेल आ रहा है तो आपने उसको किस तरह से करना है।
आपके सामने वहाबा आ गया तो आप देखें वहां पे क्या क्या लिखा हुआ है। वहाबू लिखा हुआ है, यहाबू लिखा हुआ है, हब लिखा हुआ है, वहबत लिखा हुआ है। तो अब आपने क्या करना है उसके बारे में सोचें कि मैंने इसम फेल हर्फ देखने हैं। मैंने अगर इसम, अच्छा पहला ये है इसम फेल हर्फ में से कोई नहीं नजर आ रहा आपको, इसम फेल हर्फ की कोई नहीं है। पहले आराम से देखें कि ऐसा तो नहीं है इसमें एक इसम हो, है ना। और वाहिब क्या है? वाहिब बाय द वे बताएं। इसम फाइल, इसम फाइल। इसम फाइल यानी मतलब ये हुआ कि इसम है ना, बात समझ रहे हैं, इसम है। इसी तरह मोहूब इसम है, वहब, तो अक्सर ये कंफ्यूज कर जाते हैं वहब को वहाबा के साथ। ये फेल है और जो वहब है वो इसम है। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिससे आप ये ऑड वन आउट वाला जो है आपने तवज्जो के साथ उस पर अटेंशन देकर कोई आराम से करें, इशारे करके देख लें उस वक्त कि अच्छा इसके हमने इशारे क्या किए हुए हैं। अच्छा ठीक है, अब ये यूं आ रहा है तो इसका मतलब है ये इसम फाइल है, तो ये इसम है। बाकी सारे अफाल आ रहे हैं, ये ऑड वन आउट है। अगर नहीं हो रहा, इस क्राइटेरिया पे आपको नहीं समझ आ रही, अगला क्राइटेरिया वाहिद जमा देखें उनके अंदर। आपने कहा वहाबू, अच्छा ये जमा वाला चल रहा है, बाकी सारों पे एक उंगली हो रही है, ये जमा वाला चल रहा है। चलो जी ठीक है, ये अलग हो गया। अच्छा वो भी नहीं है, सारे ही सिंगुलर है, अब क्या करूं? फिर गौर करें, इसम फेल वाला भी सीन नहीं है। अच्छा वहाबत लिखा हुआ है, ये मुअन्नस है, तो ठीक है। बाकी वहब तो वहब तू वहाबा लिखा हुआ था, वहाबत भी लिखा हुआ था उसमें। अब ये जेरों जबरों से आपको ये पता लग रहा है, सो बड़ा करके तसल्ली से इशारा करके, अच्छा जी ये मुअन्नस वहाबत है, तो अब कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह मैं बड़े आराम से कॉन्फिडेंस से कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, आप उसको क्लिक कर दो। तो यूं आप अपने जो यानी क्विज को आराम से तसल्ली के साथ कीजिए। तो ये कुछ चीजें गुजारिशात क्विज ओरिएंटेशन के हवाले से आपके सामने रखी गई है। मे अल्लाह बी योर गाइड एंड सपोर्ट, गुड लक। हमारी बहुत सी दुआएं आपके लिए हैं, आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी है, और आप जब अच्छा रिजल्ट शेयर करेंगे तो मेरा भी दिल खुश होगा और अच्छे से पढ़ाने को दिल भी करेगा। अब आप सवालात पूछ सकते हैं। जी सिस्टर फौजिया फरमाइए। मुझे काइंडली ये पूछना है कि जो हमने इशारे पढ़े हैं, अब जैसे वर्कबुक में भी था और अगर क्विज में भी आता है कि इसमें जो पॉइंटर है वो आपने इशारा लिखना है, तो इशारा क्या हमने मुकम्मल लिखना है, जैसे बारिश की मिसाल, आग की मिसाल, या हम सिर्फ बारिश और आग ही लिख देंगे? सिस्टर वहां पे इशारे भी लिखे हुए होंगे, 4 लिखे हुए होंगे, तो ऊपर लेट से वो टुकड़ा आ गया जो आपने सबक का पढ़ा था, नीचे लिखा हुआ है आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, फर्ज किया ये चारों ही लिखे हुए हैं। कुरान का चैलेंज, कुरान का, तो आपने ऊपर देखा, आपने वो पढ़ी, आपने उसमें देखा अच्छा ये वो नार वाला आ गया, मुझे याद है इस वाले में, लेकिन प्लीज ध्यान से देख लेना कहीं और। तो ये आग की मिसाल वाला, तो आपने पहले वाले को टिक कर दिया। सॉरी आपकी आवाज बिल्कुल मुझे, जी अगर हम वर्कबुक में कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ बारिश लिखेंगे या बारिश की मिसाल पूरा लिखेंगे? अच्छा जैसे आपको वहां पर ये जो क्विज है ना, इसके अंदर वैसे पूरे पूरे इशारे हैं, पॉइंटर्स, ठीक है। हाँ हाँ जी जी। सो एनी क्वेश्चन वुड यू लाइक टू आस्क? आपको इसकी अच्छी तैयारी के लिए, सॉरी मैं इसको नहीं देख रहा, चैट बॉक्स को मुझे अभी नजर पड़ी है। जी सिस्टर वली आप फरमाइए, फिर मैं उसके बाद चैट बॉक्स की सर तरफ। छोटा सा क्वेश्चन था, खौफा जो फेल है उससे जो इसकी अमर है खौफ, ठीक है, इसका जो अमर की वो है खाफू, जी ठीक है, ये खाफू होगा या हाँ। खफू होगा? इसके साथ अलिफ भी लगेगा या सिर्फ खाफा और वाव होगा? नहीं आपको शाऊ इस तरह होता है, तो असल में तो ये आपने वैसे ही आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इनका कहा था कि आप इसके सिर्फ इतना ही याद कर लें, ठीक है।
जी। सर ठीक है, लेकिन वो मैंने अभी रिवीजन में जब सुना था तो मुझे सुनाई ऐसा दिया कि उन्होंने खफूल किया था, तो मुझे कंफ्यूजन हो गई थोड़ी सी, तो मैंने कहा क्लियर कर लूं इसको भी। नहीं, वो बाजुकन इंटरनेट की कनेक्टिविटी से आवाज ऐसी लगती है। जी सिस्टर सबीन फरमाइए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी, मुझे जी। अक्सर रूट लेटर्स में रिकग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है उसमें कि जब जी। अगर माजी से आ रहा होता है तो थोड़ा सा उस वक्त मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इसमें माजी में से अगर कभी पूछा जा रहा है कोई वर्ड दिया हुआ है तो फिर उसमें से रूट लेटर को मुझे रिकग्नाइज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके लिए कोई इजी वे बता दीजिए। अच्छा सिस्टर, एक तो देखें ये हर टेबल के ऊपर जो है ना, ये देखें मादा के हरूफ लिखे हुए हैं, ठीक है, हर टेबल पर आपकी बुक के अंदर सॉफ्ट कॉपी में भी हर टेबल के ऊपर आप ये देखें। खास तौर पे जो तो देखें सेहतमंद अफाल हैं, सबसे आसान पहली बात तो ये है, सेहतमंद अफाल जो हैं उसके तो मादे के हरूफ में आपको मसला ही नहीं है, ना तकरार वाले मादा के हरूफ में आपको मसला है, आपको सिर्फ कमजोर जो मादा के हरूफ हैं उसमें मसला आएगा। इवन जो आपके हैं हमजा वाले अफाल उसमें भी मसला नहीं है। अब रह गया पीछे कौन से, कमजोर वाले, ठीक है, समझ रहे हैं बात को? जी तो जी सर, कमजोर में ही प्रॉब्लम होती है। कमजोर में मसला होता है, तो कमजोर आपकी गिनती के हैं, उसके दो तरीके अभी मैंने पहले भी डिस्कस किए कि आप क्या करें। या तो आप, वही बात है, आपके सामने टेबल बने हुए हैं, जब आप उसकी तैयारी करें उस वक्त ही ज़हन में रख लें। जैसे अभी ये दा, उसने दुआ की, आगे देख के लिखा हुआ है मादा, तो दा दाल आइन वाव, तो या आप ये देख लें। अच्छा बाजुकात अब जैसे इसके मस्दर में देखें, वहां से भी आपके लिए मुमकिन नहीं होगा कि आप इसको फाइंड आउट कर सकें, वहां पे दुआ है इसका मस्दर, तो इसलिए आप यहां से इसको ज़हन में रख लें, मादे के हरूफ। तो इस तरह से आप उसको यानी कुछ है गिनती के, तो आपको वैसे ही पता चल जाएंगे। लिहाजा इसको यूं जब भी आप कोई तैयारी करते हैं, सीखते हैं ना कोई चीज, तो बेस्ट ये तरीका होता है कि नैरो डाउन करें। अब इस लाइन पर सोचें कि यानी जो आपके सेहतमंद वाले हैं, तकरार वाले हैं, हमजा वाले हैं, उसमें मसले नहीं है, ठीक है। अब बाकी कितने बचे वीक अफाल, उसमें आप देख लें, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू जी। ठीक है। अच्छा चैट बॉक्स में अब जवाब दिए जा रहे हैं। जी सिस्टर फाइजा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर, वही पूछना था कि ये जो हमारे प्लान होते हैं ना रिलेटेड टू इशारे, जैसे पर्टिकुलर इशारा है 2A 2B, सर कुछ प्लान्स हैं वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत वैसे हैं, बहुत सब्जेक्टिव से, मतलब बहुत ओपन से, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं तो वो जाएगा उसके ऊपर उस पॉइंटर के साथ, मतलब जरूर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, दिस इज अ करेक्ट वर्ड, ठीक है। तो वो उसमें बहुत कंफ्यूज है और रट्टा तो नहीं लग सकता सर इतने सारी चीजों का, सर नहीं, आप यानी रट्टा- प्लान और दुआ सर, ये मतलब यानी थोड़ा सा ठीक है, आइडिया हो जाए कि मुनाफिकीन की बात हो रही है तो ठीक है, निफाक वाली दुआ कर ली, या शक कुरान के चैलेंज वाली नहीं बात नहीं, हो उस रही पर है। हम आपसे सवाल भी नहीं पूछ रहे। मैंने अभी आपसे कहा भी है कि इस पर जो मैंने सवालों की टाइप्स बताई है, वहां पे मैंने ना उन दुआओं की जिक्र किया है, ना प्लान और उसका आपसे कहा है। वो सवालात नहीं आ रहे आपको सीधे आ रहे हैं जो टेक्स्ट के इशारे हैं, बस उसके ऊपर सवालात पूछे जा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। चले जी। ये है कोई Vivo Y20, अब सिस्टर हैं, ये ब्रदर हैं, जो भी हैं, पूछिए। खुद को अनम्यूट कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मुझे जो है थोड़ा सा ग्रामर का इशू आ रहा है, मेरी ग्रामर सही क्लियर नहीं हो रही, तो मुझे ये बुक मैंने डाउनलोड करने की कोशिश की है लेकिन बुक डाउनलोड नहीं हो रही, तो काइंडली मुझे इस बुक का कोई PDF भेज दें सिस्टर तैयारी के लिए। आप ग्रुप में है ना? जी सर। आपके पास मेरा नंबर भी है? यस सर। आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको बुक जो है ना अलग से सेंड कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो हाँ, मच। अभी कर दें अपने जज़ाकल्लाह। नाम के साथ, तो मैं कोशिश अच्छा करता हूँ सही कि है, आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, सही सर, जी थैंक यू सो मच। जी। सिस्टर नाहीद फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था कि जो दुआ वगैरह है उनकी ट्रांसलेशन के बारे में, मतलब वो क्वेश्चन होगा तर्जुमा किसके? जैसे नहीं 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 नहीं, दुआ के कौन सी दुआ कह रहे हैं? ये जो तो हमने सारी अलग से
जी जी, जो इसमें जैसे प्लान है और दुआ वगैरह है। नहीं, उसके बारे में आपसे नहीं सवाल पूछ रहे। ठीक है, चलिए। आसानी चले, आधा काम आपका आसान हो। ठीक। वो आप देखें ना, आज आपकी रिवीजन में भी वो नहीं आए, इसलिए नहीं आए, ना ही मैंने ओरिएंटेशन में उनका जिक्र किया, तो आपको वहां से नहीं पूछा जा रहा। ठीक है जी, और बताइए। Is this book available in any bookstore in Islamabad? Sister Idsa, ये बिल्कुल अवेलेबल, आप अल्फला मंजिल से ले लें, और वर्कबुक भी अवेलेबल है, बुक भी अवेलेबल है। ये हम शुरू से आपको बताया हुआ है, हार्ड कॉपी जो है इसकी बुक की। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर करके आप उसको मंगवा सकती हैं। अब तो जाहिर है इतना शॉर्ट टाइम में, तो आप कल के दिन में तो खुद जाके ले सकती हैं। अगर आप इस्लामाबाद में ही हैं तो अल्फला मंजिल से जाकर ले लीजिए। जी मूसा साकिब, फरमाइए। सर मैंने पूछना था, ये जो होमवर्क है इसके तो मार्क्स ऐड होंगे ना, तो वर्कबुक के भी होंगे फाइनल में? जी सिस्टर, वर्कबुक के भी आपके 15 नंबर होते हैं और 15% वेटेज होता है उसका, तो 15%। वर्कबुक को मिल सकती है? वर्कबुक आपके पास नहीं है? नहीं। सिस्टर, हमने वो ग्रुप के अंदर उसकी सॉफ्ट कॉपी डाली हुई है, अगर आप उसको प्रिंट कराना चाहती हैं तो ठीक है, वरना हार्ड कॉपी अल्फला मंजिल से ऑर्डर करके मंगवा लीजिए। जी ठीक है सर, ठीक है शुक्रिया। जी, ओके जी, मेरा ख्याल है सवालात का सिलसिला तमाम हुआ। तो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।